क्लास 4 के स्टूडेंट, आज चैप्टर 12 हम लोग पढ़ते हैं रिवार्ड और पनिशमेंट, पुरस्कार या सजा। इस चैप्टर में पढ़ते हैं द जैकल किंग फाउंड अ watermelon but he did not know how to eat it. He did not want to show his ignorance to others, so he called a meeting. But could he get any solution or any problem? Let's read the funny story and enjoy. ये एक फनी स्टोरी है जिसमें बताता है कि जैकल का एक राजा था, उसको एक वाटरमेलन मिला। वाटरमेलन मतलब तरबूज। वो पहली बार उसको देखा था, उसको नहीं पता था कि इसे कैसे खाया जाए। चूँकि वह राजा था तो लोगों को यह बताना नहीं चाहता था कि वह नहीं जानता है कि इसे कैसे खाया जाए, अन्यथा हो सकता है कि उसकी बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, ये चीज़ पूछेंगे तो लोग सोचा नहीं, ये भी नहीं जानते हो। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, ये बहुत बड़ा संदेश है। यदि हम कुछ नहीं जानते हैं, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, अपने साथियों से पूछ लेंगे तो उसकी जानकारी हमें हो जाएगी। और हम ये शो करने के फेर में रहेंगे कि नहीं नहीं हम उसको नहीं बताएंगे, उसको पता चल जाएगा नहीं जानता है तो फिर हम कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमें यह कभी नहीं समझना चाहिए कि ये चीज़ हमें जानकारी नहीं है तो दूसरे को ना बताएं, हो सकता है वहाँ से मिल जाए। खैर, क्या उसको इसका समाधान मिला? जैकल को पढ़िए, समझिए। परंतु जो भी चीज़ हमें पढ़ाया जाता है यह समझिए कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन से संबंधित होता है। पढ़ें। Once there lived a pack of jackals in the forest. One evening, their king saw watermelon in the field. जैकल का पूरा ग्रुप रहता था, है ना? कहाँ? जंगल में। एक शाम की बात है कि जो उसके राजा थे, उन्होंने एक वाटरमेलन के खेत को देखा, फील्ड को देखा। वाटरमेलन मीन्स तरबूज, खाए होंगे आप लोग। तो उसके खेत को देखा। He had never seen that type of fruit before. अब आश्चर्य की बात है कि पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, परंतु उसमें बीज कितना होता है, फल छोटा। चूंकि अगर वहाँ से गिरे तो किसी को चोट ना लगे। और वाटरमेलन का क्या रहता है, क्रीपर, लता, लेकिन उसका फल कितना बड़ा होता है। अब सोचो अगर बड़े पेड़ में बड़ा फल लगता, वाटरमेलन लगता मैंगो के पेड़ में, तो किसी पर गिर जाता तो बहुत सोच के बनाया गया है ना। ऊपर वाले ने जो क्रिएशन किए हैं बड़ी सोच के किए हैं। तो इसने पहले कभी जैकल ने नहीं देखा था। He liked the fruit and carried it to his house. उसने उसको पसंद किया और उठाकर अपना घर ले आया। However, he was in great confusion about how to eat the fruit. अब उसको कंफ्यूजन था कि इस फल को कैसे खाया जाए। At first, he thought of asking other jackals, but after a second thought, he dropped the idea. He felt that by asking the other jackals, he would only show his ignorance. The other jackal might laugh at him, that their king is a foolish fellow who does not even know how to eat a fruit. पहले सोचा कि अपने साथियों से पूछ लें, जैकल से पूछ लें, फिर तुरंत उसने अपना माइंड चेंज कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर हम पूछेंगे तो हमारे साथी मजाक उड़ाएंगे कि कैसा राजा है जिसको यह भी नहीं आता है कि फल को कैसे खाया जाए। सो द जैकल किंग वॉज इन ए ग्रेट फिक्स. ही वॉज फीलिंग हंग्री एंड फ्रूट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. एक बड़ी समस्या में थे वो राजा। हाँ, समस्या क्या थे? उधेड़ बुन में थे, है ना? क्या कि उनको भूख लगी थी और सामने उनका रखा था फल, अब वो उसे खा नहीं सकते। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू इट. वो जानते नहीं थे कैसे खाया जाए. ही थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही गॉट एन आइडिया.
गहरी चिंतन करने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? Early next morning, he ordered all the jackals to come at the meeting palace. The jackals obeyed their king, and within half an hour, all the jackals had gathered there. अगले दिन उसने अनाउंस किया कि जितनी जयकॉल हैं सभी कहाँ आ जाए? मीटिंग। और जहाँ मीटिंग प्लेस था वहीं आए, जहाँ मीटिंग ये लोग करते थे वहीं आए। आधे घंटे में सब जुड़ गए। सो द किंग ऑल्सो रीच द place with the watermelon. My dear friends, he said, when I saw going for evening walk, I found a new fruit. It is very big and I can't eat it alone. As you know, I eat very little, so I want to share the fruit with all of you. But before getting your share, you have to answer a simple questions. वहाँ आके उन्होंने फल रखते हुए कहा, राजा साहब कि भाई मैं शाम में गया था तो एक फल मिला, मैं चाहता तो अकेले खा सकता था, लेकिन जैसी मेरी नेचर है मैं अकेले नहीं खाता, तो आप लोगों को भी दूंगा, परंतु एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना होगा। क्या भाई? ऑल द जैकल्स वर ईगर टू नो द क्वेश्चन। अब सब लोग उत्सुक हो गए जानने के लिए क्या है वो क्वेश्चन। द किंग पॉज फॉर अ मोमेंट, क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, माय क्वेश्चन इज which part of this fruit we should eat? Although I know the answer very well, but I want to see who the cleverest companion in our court is. However, answer first would get extra piece as a award. उसने कहा क्वेश्चन यही है, आप लोग को बताना है कि इस फल का कौन सा पार्ट हमें खाना चाहिए या खाया जाता है। मैं यह जानता हूँ, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इस दरबार में कौन सबसे तेज है, और जो आंसर देगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा पुरस्कार के तौर पर। ऑल द जैकल्स came forward to have a close look at the watermelon. They had never seen such a big fruit earlier. Soon a young jackal came forward. He bowed to the king and said, Your Majesty, I have never eaten this fruit before. एक नया जैकॉल, इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, नया, और जो पुराना ना हो, बूढ़ा ना हो, वो आया और नतमस्तक होते हुए कहा कि महाशय ऐसा फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। However, I know the answer, परंतु मैं इसका उत्तर जानता हूँ। But before I reply to your question, I request you to give me the permission to break the fruit. बोला आप इस फल को तोड़ने का हमें आदेश दें, फिर मैं आंसर दूंगा। The king agreed and young jackal broke the watermelon. It was green from outside but red from inside. There were numerous black seeds in the red pulp. तोड़ने के बाद मिला कि बाहर से हरा, अंदर लाल, काले काले बीज। The young jackal said, My Majesty, since we can eat neither the skin nor the seed, therefore we can eat only red juicy part of the fruit. उसने कहा ना तो मैं छिलका खा सकता हूँ, ना हमें बीज खाना चाहिए, इसलिए जो जूसी पार्ट है रेड वही खाना चाहिए। अब देखो यहाँ बहुत बड़ा एक मैसेज है कि समाज में जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो उसे काटने के लिए भी दूसरा तैयार रहता है। क्या वो सुनो। An old jackal was sitting in the corner. He was jealous of the young jackals. कोना में एक बूढ़ा जैकल बैठा था, उसे जलता था। किससे? बूढ़ा जैकल जलता था नए वाले। जब भी कोई अच्छा करने लगता है, मान लो कि तुम इंजीनियर बनते हो, जो पहले से इंजीनियर है, तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी अधिक होगा, तुम नए जनरेशन को, तो उसमें जलन होता है, या कैसे करने लगा, तो जलन हो रहा था बूढ़े को। उसने कहा, सो इसे he is wrong sir, I have also not eaten this, but I have seen many people eating it. They eat only the seed and through its skin. So sir, we should also eat seeds. उसने कहा मैंने तो खाया नहीं है, परंतु कुछ लोगों को खाते देखा है जो इसके स्किन को फेंक देते हैं, सिर्फ काले पार्ट को खाते हैं, यानी सीड को खाते हैं। The other jackal threw out
that old jackal was experienced, therefore he had the better option to choose, so they support the old jackal. सब जैकॉल को लगा भाई बूढ़े हैं, अनुभवी हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते हैं, इसलिए सबने उसको सपोर्ट कर दिया। हमारे समाज में भी ये हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सीख है। हम अनुमान लगा लेते हैं, हम सच्चाई की ओर नहीं जाते हैं, हम परखते नहीं हैं, हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यही हुआ उसके साथ भी, भीड़ का हिस्सा बन गया, सबने बूढ़े को सपोर्ट कर दिया, भाई अनुभवी है, बूढ़े को सपोर्ट कर दिया। किंग बिकेम हैप्पी, ही ऑल्सो बिलीव दैट द ओल्ड जैकल वाज राइट। चूंकि बहुत सारे लोग अब उनको सही कर दी, और तो खुद बेवकूफ था राजा, नहीं तो वो पूछ ही लेता पहले। तो वो भी जनता जनार्दन के साथ चला गया। प्रजातंत्र का नियम है कि जहां बहुमत हो उधर चले जाते हैं लोग, भले ही वो गलत हो। इसलिए सुकरात ने कहा है, डेमोक्रेसी इज द किंगडम ऑफ फुलिश। तो यही हुआ, किंग जैकल को लगा कि इतने लोग इनके साथ हैं, इसका मतलब है यही सही है, उनके साथ चले गए। अब देखो क्या हुआ। सो अनाउंस्ड, राजा ने अनाउंस किया, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर रिप्लाई, वी शुड ईट ओनली द सीड ऑफ द फ्रूट एंड थ्रू अवे द रेड पार्ट। द किंग ऑल्सो अनाउंस्ड दैट the old jackal should get one seed extra as reward. Then he returned to the young jackal and said, you have given a wrong answer, and as a punishment you have to eat the red pulp. राजा ने कहा कि आपने सही कहा है, इसलिए आपको एक सीड अधिक मिलेगा, जैसा मेरा अनाउंसमेंट था, वादा था। और फिर अगले क्षण उस यंग जैकल की ओर लौटते हुए कहा, तुमने गलत उत्तर दिया है, इसलिए तुझे दंड भुगतना पड़ेगा, और जो भाग तुमने हमें खाने के लिए कहा था, रेड पल्प पार्ट, वो तुझे खाना होगा। है क्या कहा? जो रेड पार्ट तुमने हमें खाने के लिए कहा, वो तुम्हें खाना पड़ेगा। Then the king ordered that the seeds should be distributed among the other jackals, and young jackals should also eat the red part as a punishment. उन्होंने कहा कि ये जो सीड है ये सभी को बांट दीजिए, खाने के लायक चीज है, परंतु पनिशमेंट के तौर पर उसको सिर्फ वही रेड पार्ट दीजिए। अब आप बताइए, उसके लिए पनिशमेंट दिए, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ा पुरस्कार हो गया, दंड के जगह पर पुरस्कार हो गया। ऐसे अगर राजा बांटते तो सब में बंटता, थोड़ा मिलता, इसको तो पूरे खाने को मिल गया, जो खाने वाला चीज़ था, बाकी लोग क्या खाए? बीज खाए। तो ये जो आपका चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है इसमें। हमें किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचकर किसी के साथ नहीं जाना चाहिए कि अनुभवी है, हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिकली बेटर देन थ्योरी। हम जो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हम थ्योरी पर क्यों जाएं? जो बूढ़े जयकाल कह रहे हैं वही क्यों माने, जो सच्चाई हम उस पर क्यों ना जाए? इसका प्रश्न उत्तर करके आप लाइए, समझ गए? यस। बहुत बहुत धन्यवाद।